तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। आप इसका चार्ट देख पा रहे होंगे, इसमें क्या बेहतरीन पैटर्न बनता नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि इसमें आफ्टर कोविड-19 इसमें भी काफी अच्छी रैली आई। तो वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे कि अपने लिस्टिंग के बाद ये कंपनी लगातार हायर हाइज बनाते हुए आज अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ये और भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में इसके क्या टारगेट हो सकते हैं वो देखने से पहले एक बार पहले हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। 2,925 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 9% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 1,09,960 करोड़ का है। स्टॉक पी 14 का है, काफी वैल्यूएबल नजर आ रहा है। ROC 11.3% एंड ROE 15.9% का है। तो अगर हम पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 1759 का लो था और 3059 का इसने हाई लगाया है। तो दोस्तों अगर हम इसके बिजनेस एनालिसिस की बात करते हैं तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड इसका पूरा नाम है और ये श्रीराम ग्रुप का ही पार्ट है जिसका की एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है फाइनेंस के बिजनेस में। और दोस्तों ये कमर्शियल व्हीकल के फाइनेंसिंग में मोस्टली काम करता है, लाइक ट्रक्स हुआ। पिछले एक साल के अगर हम इसके चार्ट को देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी तेजी नजर आ रही है। इसके अगर हम प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने पिछले 5 सालों में 23.4% की रेट से CAGR दिया है, यानी कि अच्छा काम किया है। और इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी ठीक ठाक ही है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है। श्रीराम फाइनेंस के अगर हम पीयर कंपेरिजन करते हैं तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपके बजाज फाइनेंस हो गए, बजाज फिंजर, जियो फाइनेंशियल, चोलामंडलम, बजाज होल्डिंग्स और HDFC AMC जैसी भी कंपनियां हैं। उसमें श्रीराम फाइनेंस का एक काफी अच्छा नाम है। तो अगर हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो रेवेन्यू है वो जून 2021 में 4,648 करोड़ का था, जून 2022 में 7,133 करोड़, जून 2023 में 8,003 करोड़ और जून 2024 में 9,605 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 170 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 1,352 करोड़, जून 2023 में 1,712 करोड़ और जून 2024 में 2,031 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला। साथ ही दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो रेवेन्यू है वो मार्च 2013 में 7,009 करोड़ का था, मार्च 2017 में 10,903 करोड़, मार्च 2021 में 17,422 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुल 37,273 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 1,463 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 1,266 करोड़, मार्च 2021 में 2,499 करोड़ और अभी करंट की बात करते कुल 7,717 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी देखने को मिला है। यानी कि दोस्तों इसके रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट में दोनों में ही धीरे धीरे ही सही लेकिन कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है। तो अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 13% की रेट से, पिछले 5 सालों में 25% की रेट से, पिछले 3 सालों में 29% की रेट से और पिछले 1 साल में 61% का बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 33,386 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 53,080 करोड़, मार्च 2021 में 1,06,546 करोड़ और मार्च 2024 में 1,95,496 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर। जिसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 47,274 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 74,446 करोड़, मार्च 2021 में 1,29,910 करोड़ और मार्च 2024 में 2,48,266 करोड़ का टोटल एसेट भी है। तो देखा जाए दोस्तों तो इसके पास जो बोरोइंग्स है वो काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा संभल कर काम करना पड़ेगा। बाकी अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 25.58% थी, जून 2024 में 25.41% हो गई है, यानी कि एक तो ऑलरेडी कम है, उसमें भी लगातार कम होती जा रही है। FIIs की होल्डिंग 53.67% से बढ़कर 54.28% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 14.82% से बढ़कर 15.24% हो गई है और पब्लिक की होल्डिंग 5.93% से 5.07% हो गया है। दोस्तों इसमें प्रमोटर्स एंड पब्लिक दोनों की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा कम है, तो आपको दोनों ही लेवल पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम श्रीराम फाइनेंस के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेल की होल्डिंग मैंने जैसा बताया कि यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है, तो यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अदर इनकम इनकी ठीक है, बाकी प्रोमोटर्स ने पिछले 90 डेज में कोई पोजीशन बेचा नहीं है। इनका जो कास्ट ऑफ बोरोइंग है वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ROE इनका पिछले 10 सालों में अब अच्छा कर रहा है। शेयर प्राइस भी पिछले 10 सालों में अर्निंग
लगातार बढ़ती जा रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा है। आरओई में स्ट्रेंथ भी नजर आ रहा है और उनके बैलेंस शीट में भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन वहीं पर जिनका जो कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो है वो कुछ खास अच्छा है नहीं। और कंपनी का जो नेट एनपीए है वो भी काफी ज्यादा हाई है, क्योंकि आपने पहले वहां देखा भी था कि इनके पास जो बारोइंग्स है उसकी संख्या काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। और इनका जो मार्जिन है वो हमेशा लगातार वोलेटाइल ही रहता है। तो दोस्तों अगर हम श्रीराम फाइनेंस के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट वाइज अगर हम ब्रेकअप करें, फी एंड कमीशन इनकम, तो इनकम फ्रॉम लोन रिलेटेड एंड अदर कमीशन सर्विसेज 38.2%, इनकम फ्रॉम कमीशन सर्विसेज जनरल इंश्योरेंस 34.5% एंड इनकम फ्रॉम कमीशन सर्विसेज लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस से 27.3% का। वहीं पर अगर हम इसके प्रोडक्ट वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं इंटरेस्ट इनकम, तो इंटरेस्ट ऑन लोन्स अराउंड 96.7%, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स 1.6% एंड 0.4% अदर्स। प्रोडक्ट वाइज अगर हम ब्रेकअप करें तो इंटरेस्ट इनकम से ही इनका मोस्टली व्यापार होता है। इनके अगर लोन का ब्रेकअप करते हैं तो कमर्शियल व्हीकल्स में ये 47.8% का लोन प्रोवाइड करते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स 19.4%, एमएसएमई 10.8%, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 7.6% एंड टू व्हीलर्स 5.7%। लोकेशन वाइज अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो 100% बिजनेस इंडिया में ही होता है। और इनके बारोइंग्स का अगर हम ब्रेकअप करें तो टर्म लोन इन्होंने लिया है 24.76%, पब्लिक डिपॉजिट 23.9%, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग 7.8%, सिक्योरिटाइजेशन 15.7% एंड 18.6% अदर्स। बात अगर रूरल वर्सेस अर्बन की करें तो रूरल में इनका 50.2% की पकड़ है, सेमी अर्बन में 34.9%, अर्बन 14.9%। तो दोस्तों हम लोग वापस से इस कंपनी के चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट आपको पहले भी दिखा दिया कि एक हेडिंग अप यानी कि ट्रेंडिंग अप वाला चार्ट है, लगातार ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। तो अब इसके आने वाले टारगेट्स की बात करें तो यहाँ से चलने के बाद इसका जो आने वाला सबसे करीबी टारगेट है वो 3400 का लेवल दिख रहा है। और फिर अगर यहाँ से ये और भी ज्यादा प्राइस एक्शन बना के ऊपर चलता है तो ये बहुत जल्द 4000 वाले लेवल पर भी ट्रेड कर सकता है। दोस्तों कंपनी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।